सबसे पहले मुंबई स्टूडियो से ही शुरुआत करनी होगी। अंबादास दानवे, आज तो आपने खबर बना दी, वहां पर तो कांग्रेस कहती है कि भाई ईवीएम से हार गए, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से हार गए। हुआ क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र एक के बाद एक आपको चुनाव का हार का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, मैंने तो ये कहा है, हमने ये कहा है कि ईवीएम में तो बड़ी धांधली हुई ही है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन इसके साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मीटिंग में एक मांग की है कि हमने खुद ने, शिवसेना ने पूरे 288 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे पूरी ताकत से संगठन खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार की मांग हमने रखी है, इस प्रकार की मांग शिव सैनिकों ने की है। दूसरी बात, जिस प्रकार लोकसभा के बाद जिसको अति आत्मविश्वास कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, जो ज्यादातर कांग्रेस में जो ओवर कॉन्फिडेंस था, तो उसके बारे में भी, क्योंकि हमको सिर्फ 96 जगह लड़ने को मिले, हमको तो कम से कम 100-125, हम बीजेपी के साथ में थे तो हम कम से कम 125, 130, 171 तक सीट हमने लड़े हैं, हमको कम जगह मिली। और जो जगह कांग्रेस ने ली वो आ भी नहीं सकी, जो हमारे से छीन के लिए। ऐसी पूरी स्थिति रहने के बाद जो हमारा कैडर है वो कहता है हमने कुछ महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का हमने कहीं कहा नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है कि हमारा संगठन पूरे 288 मतदार संघ में मजबूत होना चाहिए। ये बात तो हमने कही है। नहीं, लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं ना, आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई अब जब आप लोग एक के बाद एक चुनाव हारे हैं तो साथ में चुनाव लड़ने की जगह पर आप कह रहे हैं कि 288 की तैयारी कर लेते हैं, बाद में तो अकेले ही लड़ेंगे। बिल्कुल है, देखो संगठन 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे महाराष्ट्र में खड़ा करना कुछ गलत बात नहीं है, इससे कोई हम आघाड़ी से बाहर निकलने वाली ये बात नहीं कर रहे, लेकिन 288 पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में संगठन खड़ा करना चाहिए। ये बात तो हमारे संगठन के लिए करना ही चाहिए, हर संगठन ने करना चाहिए, उसमें क्या गलत बात हमने रखी है। अतुल लोंढे पाटिल देखिए क्या कह रहे हैं अंबादास दानवे, ओवर कॉन्फिडेंस से हार गए। थोड़ा बात संभल लेते, एक चीज उन्होंने कही नहीं है, मैं उनके तरफ से कह देता हूं क्योंकि उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को नेता चुन लेते तो शायद ज्यादा सीटें आती आपको। कह दीजिए फिर। एक तो ऐसा है कि एक तो ईवीएम की बात मान लें या फिर इनकी बात मान लें। अभी ये चीजें जो है महाविकास आघाड़ी की कमेटी है, उस कमेटी में बातें ये होनी चाहिए जो भी है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये बातें अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है तो मैं उसका पार्ट नहीं होना चाहूंगा कि जो बातें संगठन के अंदर होनी चाहिए, महाविकास आघाड़ी के अंदर होनी चाहिए, वो बातें मीडिया पर हो। अभी ये फिर बीजेपी के महायुति और हमें क्या अंतर रह जाएगा। उन्होंने अजित पवार को ठीकरा फोड़ा था, पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, आरएसएस, उन्होंने सब ये बातें की थी, छिटाकशी की थी, पब्लिक स्पिट फैट किया था, तो उनका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा था। ओवर कॉन्फिडेंस था, नहीं था, मैं भी चर्चा में था, मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की 2 मीटिंग में मैं बैठा था। अब वो वहां की बातें अगर ये प्लेटफॉर्म पे करना है तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे पॉलिटिकली वो रॉन्ग लगता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जहां तक 288 सीटों पर संगठन होना चाहिए तो हर पार्टी को लगता है कि अपनी पार्टी बढ़नी चाहिए आगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कांग्रेस भी उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लेने का सवाल नहीं आता। हमें भी 288 सीटों पर अपना संगठन मजबूत करना है और वो करने की हम कोशिश करेंगे। इसके पहले भी जब हमने सब रिव्यू लिया था तो शिवसेना ने भी 288 सीटों का रिव्यू लिया था, हमने भी 288 सीटों का रिव्यू लिया था, और जब सामने बैठे थे तो आंकड़ों के साथ बात हुई थी। और आंकड़ों के साथ बात होने के बाद इस तरह से अंबादास जी जो बहुत ज्येष्ठ नेता है, बहुत लड़ाकू है, काफी अच्छे से लड़ते भी है, मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, अपनी विचारधारा को लेकर लड़ते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, अभी पूछ लो उनको हमारे से लड़ रहे नहीं लड़ रहे, मुझे नहीं लगता वो लड़ रहे। वो हमारे लोगों ने भी कहा है कि नुकसान हुआ है, तो वो एक भावना रहती है, उम्मीदवारों की भावना रहती है, पदाधिकारियों की भावना रहती है, कार्यकर्ताओं की भावना रहती है, तो वो भावना कन्वे कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अगर उनको ऐसा लग रहा होगा तो वो बोल दे अभी यहाँ पर, मुझे नहीं लगता उनको ऐसा लग रहा है। ये बोल दीजिए, आप अंबादास जी बोल दीजिएगा, बोल दीजिए क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना। वो बोल रहे कि आपको अगर ऐसा लग रहा होगा तो बोल दीजिएगा। नहीं, मैंने ये कहा कि 288 जगह संगठन मजबूत होना चाहिए, तो मेरी राय पे तो ये इस की भूमिका पे तो हम ठाम ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये करने वाले हैं हम, इसमें कोई अलग से। लेकिन मेरा एक मुद्दा जो शायद लोंढे जी ने नहीं सुना होगा कि उद्धव जी ठाकरे साहब
अगर सीएम का फेस बोल के अगर सामने आते तो और महाराष्ट्र में अलग से रिजल्ट आ सकते थे। ये भी बात है, क्योंकि उद्धव जी बोले थे चलो मैं नहीं तो आपने कैंडिडेट आपने फेस लाई है, वो भी नहीं लाया। आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार उद्धव जी महाराष्ट्र में नहीं देश में जिस प्रकार लड़ रहे हैं मोदी और शाह सरकार के खिलाफ, इनकी हुकुमशाही के खिलाफ जिस प्रकार लड़ाई लड़ रहे उद्धव जी ठाकरे साहब, महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार उद्धव जी ठाकरे साहब ने कम से कम 50-55 बड़ी जनसभा ली, जिसको कितने लोग आते थे, उसमें जो बीजेपी को मोदी जी शाह जी इनको जिस प्रकार टारगेट उद्धव जी ने किया, जनता तो उनके भूमिका को सपोर्ट कर रही थी। तो मेरा भी कहना यही है, नहीं मेरा भी कहना यही है कि लोकसभा भी चुनाव लड़े थे हम लोग, विधानसभा भी चुनाव लड़े हम लोग, जनता तो राहुल जी के सभा में भी बहुत उमड़ कर आई थी, प्रियंका जी के सभा को भी बहुत उमड़ कर आई थी, और चेहरे को लेकर चुनाव हमने कभी लड़ा नहीं था आज तक। तो चेहरे को लेकर जो बात थी आपकी, वो बात अंदर डिस्कस हुई थी कि बात तो चेहरे पे नहीं लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ेंगे, हम सभी लड़े थे। अगर ईवीएम ने गड़बड़ की हो गई ना उसमें, नहीं साहिल, आप एक बात समझ लो कि जिस तरह से 7.30% के आसपास मतदान जो बढ़ा है, हम तो बहुत टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे चले गए ना, एलन मस्क से भी आगे चले गए मोदी जी के भाषा में। फिर हमको इतने 5-5, 6 बार बताना पड़ता है क्या? उस पर हम चर्चा करेंगे, 76 लाख लेकिन अंबादास जी आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना। उनको तो लगता है, उनको तो लग रहा है, अंबादास दानवे को लग रहा है कि भाई अगर आपने मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे का चेहरा रखा होता तो चुनाव के नतीजे और होते। भाई कांग्रेस में भी तो सबको लग रहा था ना कि मुझे मुख्यमंत्री पद का मौका मिलना चाहिए। अंबादास दानवे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कई लोगों को सपने हो रहे थे कि मुख्यमंत्री बनना है, इसी के चक्कर में तो सारा गड़बड़ हो गया। अरे वो तो बीजेपी में भी हो रहा था, वो कौन नहीं कह रहा बीजेपी में नहीं हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने पंकजा मुंडे से लेकर तावड़े जी से लेकर सबकी विकेटें क्यों डाली है। अब ऐसा है कि जब आप साथ चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो चुनाव नहीं जीत पाए इसका मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर बात करना इतने इमेच्योर तो नहीं है कोई। हमारी कमेटी है, उस कमेटी में चुनाव जीतने के बाद, भाई चुनाव जीतने के बाद में, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, सबसे महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता का पहला बयान आया था कि अब हम नंबर 1 पार्टी है, अब हम सबसे ज्यादा सीट लड़ेंगे, 100 से ज्यादा सीटें लड़ेंगे। यह भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही हुआ था ना अतुल लोंढे जी। अच्छा, जो अभी अंबादास जी ने कहा, तो जब एनसीपी और हम साथ में लड़ते थे तब भी हम 150-152 सीटें लड़ते थे। अभी जब 3 लोग साथ में आए हैं तो 3 लोगों के साथ में तो ये होना ही है कि 3 लोगों के साथ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हम नंबर 1 पार्टी तो थे ना, हम 14 सीटें आई थी हमारी, 13 सीटें हमने जीती थी, एक हमारा बाद में सहयोगी बना, तो हम लोग तो 17 सीटें लड़के 13 सीटें जीने थे, इन्होंने 21 सीट लड़ी थी। तो बात ये सब बातें करने का प्लेटफॉर्म ये है, ऐसा मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि ये कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर हम बात करें, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। उद्धव ठाकरे जी कहते अगर ये प्लेटफॉर्म है इस तरह की बातें, अंबादास दानवे जी ये प्लेटफॉर्म नहीं है बोल रहे हैं। अंबादास दानवे प्लेटफॉर्म नहीं है बोल रहे, कहां बोलना चाहिए आपको? जब शिवसेना एनसीपी अलायंस हुआ, जब अभी कांग्रेस की 13 जगह हुई, बराबर है। उसके पहले कांग्रेस लड़ी थी एनसीपी के साथ, तो एक ही जगह उनके महाराष्ट्र में थे, वो भी बाळू धानोरकर, जो शिवसेना के एमएलए उधर गए थे वो चुन के आए थे चंद्रपुर से। बाकी हमारे भी ज्यादा जगह, अभी हमारे तो सब जाने के बाद 4 बचे थे, हमारे 9 हुए हैं। मेरा कहना ये है, अतुल जी मेरे दोस्त है, कि जिस प्रकार कांग्रेस ने लोकसभा के बाद जिस प्रकार भूमिका रखी, वो भूमिका पूरी दादागिरी की थी, वो भूमिका पूरी हमारा भी सीएम ही बैठने वाला है, कल शपथ विधि करना है, ये मेंटेलिटी थी। बाकी फिर वो शिवसेना को या एनसीपी जो शरद पवार साहब की है, इनको कोई काउंट भी नहीं कर रहे थे। ये स्थिति हुई, तो ये तो मैं सामान्य शिवसेना के नाते कहता हूँ, मैं विपक्ष का नेता बाजू को रख दो, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ शिवसेना का, वो एंगल से भावना में रख रहा हूं। एक डेटा मुझे अतुल लोंढे जी के पास जाना है, लेकिन एक बार जरा डेटा देख लेते हैं कि भाई 2024 में लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा टच करने के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। देखिए जम्मू कश्मीर का चुनाव, स्क्रीन पर आप डेटा देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव 2024 का विधानसभा का चुनाव, पहली बार जम्मू कश्मीर में सालों बाद विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस ने सीटें लड़ी 39, जीत कर आई 6, 15% का स्ट्राइक रेट रहा। वही सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 75%, 42 सीटें वो वहां पर जीत पाए। झारखंड में भी 2019 और 2024 में कांग्रेस की सीटें वैसी की वैसी रही। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ये करीब 53% रहा, जबकि जेएमएम का स्ट्राइक रेट 69% तक पहुंच गया था और सीटें भी उनकी पिछली बार के मुकाबले 4 से बढ़ती हुई नजर आई। वही हाल आरजेडी का भी रहा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात रही। महाराष्ट्र में 2024 में कांग्रेस ने 101 सीटें लड़ी, 16 सीटें जीती हैं, 16% का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट 95 सीटें जीतकर 21% तक रह गया है। लेकिन अगर हम लोग लोकसभा चुनाव पर नजर डालें, 2014-19 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 12% लोकसभा चुनाव में, 2019 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 8%, जबकि 2024 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहुंच गया 29%। कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के रीजनल पार्टनर्स है उसका फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। अतुल लोंढे जी, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव से आपको सीख लेनी चाहिए कि रीजनल पार्टियों को साथ में रखे, खुश रखे, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े तो जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस तरीके से झारखंड या जम्मू एंड कश्मीर में आपने जीते हैं? क्या लगता है आपको अतुल लोंढे? देखिए, हरियाणा में भी हमने 37 सीटें जीती है। इस तरह से बात न कीजिए, आप सिलेक्टिव डेटा मत रखिए साहिल जी, आपको अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता ये। हरियाणा का भी डेटा आपने रखना चाहिए था। 37 सीट्स हम वहां पर जीते हैं। भाई मैं अलायंस पार्टनर्स की बात कर रहा हूं। यहां पर 3 जगह पे आपने अलायंस में, देखिए मैं पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है सर। झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, 3 जगह पे आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे थे। तीन जगह पे आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अलायंस के साथ हमारा नुकसान होता है और हम अकेले लड़े तो ज्यादा परफॉर्मेंस होता है, ऐसा आपका मतलब निकलेगा? ऐसा आपको लग रहा है? जगह की हर नहीं, आपने जो डेटा रखा उससे वैसा मतलब निकलता है। मैं ये कह रहा हूं, हर जगह की परिस्थितियां साहिल अलग होती है, हर चुनाव अलग होता है। 1 मिनट, 101 और 96 में ज्यादा अंतर नहीं है, और 86 ज्यादा अंतर नहीं है, बराबरी की सीटें हम लड़े हैं। अब एक बात तय कर लेना चाहिए शिवसेना ने, अंबादास जी दानवे बैठे यहाँ पे, और शायद अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी सुन रहे होंगे तो सुन ले, वो एक बात ये तय होनी चाहिए, क्या ईवीएम ने हमको हराया है? क्या इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ नाइंसाफी की है? बराबर चुनाव में पारदर्शिता नहीं रखी है? तो कोई तो भी एक स्टैंड लेना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक स्टैंड कोई तो भी लेना चाहिए कि हाँ, हम चुनाव में, या तो हम, ये अंबादास जी का कहना जो है उसके मतलब हम चुनाव हारे हैं, हमें नहीं लगता हम चुनाव हारे, क्योंकि वैसी परिस्थितियां नहीं थी ग्राउंड पर। ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, 76 लाख मतदान दिख रहा है साहिल। चुनाव हारे वही तो दिख ही रहा है ना। अंबादास दानवे, आपको क्या लगता है कि ईवीएम की वजह से हारे कि कांग्रेस के अति आत्मविश्वास जिसका आपने किया, ओवर कॉन्फिडेंस, उसके वजह से चुनाव का यह नतीजा रहा है? अंबादास दानवे, देखो महाराष्ट्र में कम से कम अभी तक 400-500 कंप्लेंट ईवीएम की आई है। कितनी जगह तो ऐसी है कि वहां पे पोलिंग बूथ पे वोट है 600, काउंटिंग हो रही 800। कितनी जगह ऐसा है कि गांव का गांव कांग्रेस का सपोर्टर है, पूरा गांव कांग्रेस का सपोर्टर है, वहां बीजेपी का पोलिंग बूथ पे आदमी भी तक नहीं था, वो गांव में कांग्रेस को वोट गिरे है 0। ये धुलिया में ऐसा हुआ है। दूसरा, मैंने जो ज्यादा वोट गिरने का कन्नड़ जो संभाजीनगर डालना चाहता हूं यहाँ पर, कुणाल पाटिल जो कांग्रेस के वहां के कैंडिडेट थे उनसे हमने बात की हुई है और उनका कहना है कि यह खबर गलत है। वहां पर उन्हें कांग्रेस को वोट पड़े हुए हैं। जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो जिस दिन वोटिंग है उस दिन प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन मेरा सवाल स्पेसिफिक है अंबादास दानवे जी, ईवीएम जो अतुल लोंढे पूछ रहे हैं कि ईवीएम की वजह से कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि मुझे आशुतोष वर्मा जी के पास भी जाना है, अजय आलोक के पास भी जाना है, संक्षेप में बताइए। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। हम हमारे अलायंस में कांग्रेस के रवैये के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ईवीएम का इशू महाराष्ट्र में है। जो सीट बीजेपी और आपके सर्वे भी बोल रहे थे 150, 160, 170, वो 200, 250, 250 जगह जीत रहे हैं। जो हमारे सीट 50,000 से चुन के आने के चाहिए थे वो 5,000, 10,000 से आए हैं। ये डिफरेंस ऑफ वोट ये बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऐसी कंप्लेंट आ रही है। अब ये दहिसर में मनसे के उम्मीदवार ने कंप्लेंट की है। दो अलग अलग मुद्दे कह रहे हैं भाई। ईवीएम पर भी बातचीत करेंगे हम लोग,